अभी अभी जो एक ट्रेड डील साइन हुआ है यूयू के साथ, इट्स अ मैसिव विक्ट्री फॉर इंडिया। यू नो व्हाई? कॉज जैसे कि यूएसए का मार्केट है जो हर एक कंट्री के लिए ना एक वोलाइटल बनता जा रहा है कि यूएसए को खुद भी पता नहीं कि कब टैरिफ लगा देंगे, कब नहीं करेंगे। तो आई थिंक कोरिया के साथ उन लोगों का कुछ चल रहा था, तो आज ट्रम्प ने मैसेज करके मतलब ट्वीट करके बोला कि भाई ये नहीं होगा, हम लोग 15% से 25% कर देंगे टैरिफ। आई थिंक ऐसा कुछ था। आई कुड बी रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज फिक्स मी। just I saw the news on, I think the in the Facebook, I think there was a news channel that posted it, okay। तो जैसे कि इंडिया न्यूजीलैंड के साथ एफटीए साइन किया, उसके बाद अफ्रीका के साथ इंडिया का प्लान है। एंड उसके बाद जैसे कि यू के साथ हम लोगों ने कर लिया, क्योंकि देखिए हमारा फोर्थ लार्जेस्ट है, उन लोगों का सेकंड लार्जेस्ट है। जो मतलब जो मार्केट है ना, एक्सपोजर है $75 बिलियन के साथ। तो अगर हम लोग इतना एक्सपोर्ट करेंगे, फिर टैरिफ ज़्यादा होगा, तो हम लोग यू के साथ कैसे बेचेंगे चीज़ें, ठीक ना। तो इसलिए हम लोगों ने जो एफटीए हम लोगों ने साइन किया, इट्स अ मैसिव विक्ट्री। सो जो BMW है, मर्सिडीज है, तो बहुत सारी जो कंपनीज है, यू के कार कंपनीज बोल लो, कुछ भी बोल लो है, 927 प्रोडक्ट्स आई थिंक टोटल लिस्ट है, जहाँ पर जो टैरिफ नहीं लगेगा, फ्री होगा। एंड उसके बाद सर कुछ टैक्स का भी आई थिंक कुछ जीएसटी बेनिफिट्स होगा आई थिंक, बट स्टिल यू रोज इट लाइक 9.5% से 12% कर दिया उन लोगों ने, यू ने, जो जीएसटी के अंदर आई थिंक। तो उसके लिए भी इंडिया को बात करना पड़ेगा यू के साथ कि भाई ये इसका कुछ करो, ठीक है। और हम लोग को और भी कुछ करना होगा, कुछ जैसे कि चाइना का एक कंपनी है, ठीक है। तो हम लोग जब चाइना से कुछ आता है डायरेक्ट, तो हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, ये लगाते हैं, वो लगाते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, सपोज चाइना का कोई एक कंपनी, सपोज यू के जो जितने भी कंट्रीज है, सपोज किसी एक कंट्री ए के वहाँ पर जाके, हाँ मतलब उन लोगों ने उनका कंपनी सेटअप कर दिया सिर्फ उस कंट्री के नाम पे, और जितने भी स्पेयर पार्ट्स है जो भी है सब लोग चाइना से इंपोर्ट करके, उसके बाद बोलेंगे कि यू के थ्रू फ्री ट्रेड डील में अगर ये लोग मतलब इंडिया में डंप करेंगे, तो ये इंडिया के लिए बेनिफिट नहीं होगा। तो इंडिया गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई चाइना से एक कंपनी सेटअप करके उस कंट्री में जो हमारा जो एफटीए हो रहा है, सिर्फ यू नहीं, न्यूजीलैंड बोल लो, कनाडा बोल लो, कोई भी कंट्री इसके साथ इन फ्यूचर कोई भी ट्रेड डील साइन होता है, तो इंडिया को ये बात इंश्योर करना पड़ेगा। तो हर एक कंट्री डाइवर्सिफाई करना चाहता है, तो जैसे कि हमारा इंडिया ऐसा कंट्री कहीं पर भी नहीं है जो एक के बाद एक एफटीए क्रैक कर रहे हैं। उसके बाद आई थिंक कनाडा के साथ कुछ हो सकता है, क्योंकि कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर है वो विजिट करने वाले हैं। कल ही जयशंकर सर ने कनाडा के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके साथ बात किया उन्होंने। तो सी दैट इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर हम लोगों ने जो यूएसए का डिपेंडेंस है वो मतलब थोड़ा सा रिड्यूस कर लिया, तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। और चाइना के साथ जो डेफिसिट हो ना, उसके लिए भी चाइना के साथ बात करना चाहिए आई थिंक। सो आई विल अपलोड अनदर पार्ट ऑफ दिस वीडियो, ओके।